उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने वैशाली नगर स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर के 20वें स्थापना दिवस पर आयोजित महिला सम्मेलन में शिरकत की है। इस कार्यक्रम से पूर्व उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की सुख समृद्धि की कामना की। दिया कुमारी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और संस्कृति दर्शन प्रदर्शनी का अवलोकन भी। बच्चों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों ने भारतीय संस्कृति को सजीव कर दिया है। अब खबर जयपुर से है, जहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने अपने दैनिक जीवन में यह संकल्प लिया है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि घर, समाज और काम में भारतीय उत्पादों का समर्थन करूंगा, इसके साथ ही भारतीय भाषाओं का इस्तेमाल करूंगा। लोगों को स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए लगातार प्रेरित भी करूंगा। राठौड़ ने कहा कि हम स्थानीय उत्पाद को ज्यादा महत्व देंगे। उद्यमी भी ऐसी वस्तुओं का निर्माण करें जो विदेशी वस्तुओं का विकल्प बने, आम आदमी विदेशी वस्तुओं का उपयोग कर सके। तो आम आदमी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग कर सके, इसकी अपील उन्होंने की है। अब खबर कोटा के सांगौद से है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने यहां पर स्कूल शिक्षक को फटकार लगा दी है। जनसुनवाई के दौरान ग्रामीणों ने शिक्षक पर स्कूल नहीं आने का आरोप लगाया था। विद्यालय भवन का मलबा चुराकर अपने घर ले जाने को लेकर भी शिकायत की गई थी। स्कूल छत की पट्टियां और पत्थर को घर ले जाने का आरोप भी शिक्षक पर लगाया था। ऊर्जा मंत्री नागर ने शिक्षक को निर्माण सामग्री वापस लाने के निर्देश दे दिए हैं। सामग्री वापस नहीं लाने पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए भी निर्देश उन्होंने दिए हैं। उन्होंने शिक्षक को रोजाना समय पर स्कूल आने के लिए भी पाबंद किया है। तो एक शिक्षक को, सरकारी स्कूल के शिक्षक को फटकार प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ने लगाई है। लोगों ने शिकायत की थी कि ये टीचर समय पर नहीं आते। सस्पेंड हो सकता है। तेरे यहाँ से भी पुलिस वालों को बोलेंगे, वहां से पट्टियां बरामद होगी। 2 मिनट में तरह खिला एफआईआर से। समझ आ रही नहीं आ रही? है? फिर लिखाऊंगा खान लेके बैठ रहा नहीं। कहीं थोड़ी सी नहीं, कल लिखकर दे दूंगी, खिलाफ एफआईआर हो जाओगी, सस्पेंड हो जाओगी। दसवीं जी तो ले थोड़ी जा सके भाई। कहीं मलबा चौक का खिड़कियां, क्वाड और वो पट्टियां वट्टियां सब ले गए। नहीं स्वयं इस हर तो रेडी तो यहाँ इस टंकी से तो कनेक्शन क्यों लगाएगा? घर नल चिक तो नहीं लेगा किसी ने। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रामेश्वर डूडी का निधन हो गया है और उनके निधन के बाद पूरे प्रदेश में शोक की लहर छा गई। रामेश्वर डूडी की अंतिम यात्रा में आज पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी शामिल हुए। इसके साथ ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी उनके अंतिम यात्रा में शामिल हुए हैं। बीकानेर में आज उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान अशोक गहलोत और गोविंद सिंह डोटासरा ने उन्हें अंतिम विदाई दी, कंधा भी उन्हें दिया है। रामेश्वर डूडी राजस्थान कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं रहे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता और हरियाणा के प्रभारी अजमेर के पर्यवेक्षक अशोक तंवर आज शताब्दी एक्सप्रेस से अजमेर पहुंचे। यहां उनका कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। निकाय चुनाव से पहले संगठन सृजन की कवायद को लेकर इस दौरे को देखा जा रहा है। अशोक तंवर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वो यहां संगठन सृजन के काम के लिए आए हैं। राजस्थान में बहुत कांग्रेस मजबूत है और जोश उसी का एक तरीके से मैं समझता हूं कि दर्शाता है उसको। और बाकी तो संगठन सृजन अभियान है
उसकी तैयारियों के सिलसिले में हम सब लोग आए हैं। सबसे फीडबैक लेंगे। अगले 10-12 दिन में यहीं पर हूँ। मैं सभी हमारे नेताओं का भी, सभी साथियों का, सभी पदाधिकारियों का और जो अजमेर की सभी हमारे कांग्रेस के समर्थित साथी यहाँ पर पहुँचे हैं, उन सबका धन्यवाद करता हूँ और सबसे यही अपील करता हूँ कि ये जो राहुल जी ने एक मुहिम शुरू करी है, खड़गे साहब ने संगठन को बना। खबर राजस्थान वित्त निगम से संबंधित है। जीपीएफ लिंक पेंशन स्कीम के अंतर्गत नियोक्ता अंशदान जमा राशि लौटाने की मांग को लेकर लगातार वित्त निगम के पूर्व कर्मचारी विभाग के चक्कर काट रहे हैं। नियोक्ता अंशदान जमा की राशि को लौटाने के कोर्ट ने आदेश दिए थे। 6 जून को वित्त विभाग ने इसके आदेश निकाले थे। पीडी खाते में जमा नियोक्ता अंशदान राशि ब्याज समेत लौटाने का आदेश दिए थे। राज्य सरकार के आदेश के 4 महीने बाद भी ये राशि नहीं मिली है। अपने ही पैसों के वापस आने का इंतजार कर्मचारी कर रहे हैं। कोटा के दर्रा क्षेत्र में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा सड़क पर फूट पड़ा। महिलाएं और बच्चे सेवा पखवाड़ा शिविर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन आरोप है कि पीड़ित परिवारों को मंत्री तक पहुंचने ही नहीं दिया गया। नाराज होकर महिलाओं ने मंत्री की गाड़ी का घेराव कर लिया और गाड़ी के आगे बैठकर विरोध जताया। देखिए, यहाँ के लोगों की बरसों पुरानी मांग है कि हमें आबादी में शामिल किया जाए और पट्टे दिया जाए। लोगों को पट्टे तो नहीं दिए गए, लेकिन अभी हाल ही में 21 तारीख को वार्ड नंबर 3 में जो मोरू चौरा पे मकान आते हैं, उनको मात्र 24 घंटे के अल्प नोटिस में 4 बजे नोटिस दिया और रात को 2 बजे प्रोटेस्ट कार्रवाई के तहत लोगों को घर में से जबरदस्ती बाहर निकाल कर प्रशासन ने जोर जबरदस्ती करके उनके मकानों पर जेसीबी का पिल्ला पंजा चलाया और उनकी आशाओं पे पानी फेरा, उनके मकानों को तोड़ दिया। लोगों में बहुत आक्रोश है इस मामले को लेकर। लेकिन आज यहाँ पर प्रशासन गांव के संग जो शिविर था, इसमें ये सब लोग अपनी मांग को शांतिपूर्वक तरीके से रखने के लिए आए थे कि हम जब भी शिविर प्रभारी या मंत्री महोदय इसमें पधारेंगे, उनको हम बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से। देखिए, अभी तो शुरुआत हुई है। दिन भर आज और परिवार पूरे शाम तक आएंगे। अभी मेरे को 100-150 पत्र और इनके परिवेदनाएं मिली है, जिनके लिए मैंने संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारियों को करने के लिए निर्देशित किया है। और जो भी परिवेदनाएं दिन भर आएंगी उनका समाधान करके और शाम तक उनका निस्तारण करने के लिए हमारे दिन भर यहाँ अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध रहेंगे और उसका समाधान करने के बाद निश्चित रूप से लोगों को राहत प्रदान की जाएगी। देखिए, जो परंपरागत रूप से जिसकी पुश्तैनी 2-3 पीढ़ी से जो बसे हुए हैं, उनको किसी तरह का कोई वहाँ अगर वन विभाग भी दर्ज हो गया है तो उसके लिए हमने वनाधिकार के तहत उनका सर्वे करवाने के लिए और उसकी पूरी रिपोर्ट बना करके और उसको पट्टे दिलवाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ की है। और जो अतिक्रमण के नाम पर वन विभाग ने या मुकुंदरा ने जो यहाँ के तोड़े हैं, उसके लिए भी एक कमेटी बनाई है। वो कमेटी जांच करेगी। जांच में संयुक्त कमेटी बनाई है। अगर वो फॉरेस्ट में नहीं है, मुकुंदरा में नहीं है, तो निश्चित रूप से उनको जो भी संभव। खबर करौली से। यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। सूचना मिलते कुड़गांव थाना पुलिस मौके पर पहुंची। हादसे के बाद घायलों को कुड़गांव अस्पताल लाया गया। डॉक्टर्स ने दोनों युवकों को कुड़गांव से गंगापुर सिटी रेफर किया। गंगापुर सिटी जाते समय रास्ते में दोनों युवकों की मौत हो गई। पोस्टमार्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए गए हैं। तो ये दोनों मृतक रिश्ते में जीजा साले थे और इनको जैसे ही दुर्घटना हुई, इन्हें टक्कर मारी गई। उसके बाद में अस्पताल लाया गया। वहां से इन्हें गंगापुर सिटी रेफर किया गया, लेकिन अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में इन्होंने दम तोड़ दिया। सरमथुरा थाना पुलिस ने वारदात की फिराक में घूम रहे एक हिस्ट्री शीटर बदमाश को अवैध हथियारों समेत गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस ने बदमाश के कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस जब्त किया। आरोपी बदमाश के खिलाफ कई थानों में 1 दर्जन से ज्यादा आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। थाना प्रभारी कृपाल सिंह ने बताया कि आर्म्स एक्ट के मामले में गिरफ्तार आरोपी से अवैध हथियार के बारे में पुलिस गहराई से पूछताछ कर रही है। कार्रवाई के दौरान थाना प्रभारी कृपाल सिंह समेत पुलिस जाब्ता मौजूद रहा है। जयपुर जिले के मोघमपुरा थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने दिन दहाड़े चोरी की वारदात को अंजाम दिया और सकुशल भागने में कामयाब भी हो गए। ये पूरा मामला सावरदा गांव का है।
सावरदा गांव में जब एक किसान परिवार कृषि कार्य के लिए खेत पर गया, इसी का फायदा उठाकर चोरों ने वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने सोने चांदी के जेवरात समेत 70,000 रुपए की नकदी पर हाथ साफ कर दिया और घटनास्थल से भी निकल जाने में कामयाब रहे। हालांकि चोर सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए हैं। सूचना पर मुखमपुरा पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आगे की जांच में पुलिस की टीम जुटी है। सिरोही के आबू रोड से खबर है। यहां पर गुजरात के निजी एम्बुलेंस चालकों की गुंडागर्दी से मरीज की मौत होने का मामला सामने आया है। रेवदर के कजरिया निवासी सोमाराम गरासिया ने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई कि सड़क हादसे में घायल भाई को आकरा भट्टा उप जिला अस्पताल से सिरोही रेफर किया गया, लेकिन गुजरात के निजी एम्बुलेंस चालकों ने जबरन गुजरात के निजी अस्पताल में जाकर भर्ती करवा दिया। साथ ही गुंडागर्दी, जाति सूचक शब्दों से अपमान करने और मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। साथ ही कहा कि साठगांठ से डॉक्टर दलालों के साथ मरीजों का काला कारोबार चल रहा है। गरीब आदिवासी जनता को गुमराह कर गुजरात भेजा जा रहा है। तो निजी एम्बुलेंस चालकों पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया कि जबरन राजस्थान की बजाय उन्हें गुजरात के निजी अस्पतालों में ले जाया जाता है। ये निजी एम्बुलेंस गुजरात नंबर की है और ऐसे में इन्हीं पर ये आरोप लगाया है। एक शख्स है, उसके भाई ने, जो पीड़ित था, उसके भाई ने सदर थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करवाई और बताया कि किस तरीके से गुजरात के निजी एम्बुलेंस चालक जो हैं वो दूर निजी अस्पतालों में लेकर चले जाते हैं, गुजरात बॉर्डर पार कर ले जाते हैं गुजरात के अस्पतालों में। GJ8 AY 0399 और श्री आईसीयू में लेके जाके मरीज की मौत हो गई है और उसके जो भाई हैं उसने सदर थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। आरोप कुछ एम्बुलेंस चालकों पर लगाया गया है कि गुजरात के निजी एम्बुलेंस चालक जो हैं वो अपनी मनमानी करते हैं। जब उन्हें कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, तो मजबूरी का फ़ायदा उठाकर राजस्थान के अस्पतालों में ले जाने की बजाय गुजरात के निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, क्योंकि इनकी साठगांठ होती है, कमीशन का खेल होता है। तमाम आरोप जो हैं वो लग रहे हैं। मगन प्रजापत ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मगन, कब का ये पूरा मामला है और अब क्या पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है? शिकायत के बाद क्या किसी को डिटेन किया गया है? जी दीपक, बिल्कुल आपको बता दूं कि पीड़ित की शिकायत पर यहाँ पर रिपोर्ट सदर थाने में दर्ज की जा चुकी है। और जिस तरह के दीपक, अगर मैं बात बता दूं कि राजकीय अस्पताल में इन्होंने यहाँ पर जो ये गुजरात पासिंग की करीबन 5 से 6 एम्बुलेंस है, यहाँ पर लंबे समय से इनकी जो दादागिरी और गुंडागर्दी है यहाँ पर अस्पताल में देखी जा रही है। और एक जो मामला है यहाँ पर जो करीब 10 दिन पूर्व था, जो यहाँ पर एक घायल को ये निजी एम्बुलेंस, अब जो ये एम्बुलेंस का चालक थे वो उनकी मनमानी कर यहाँ पर इस जो घायल एम्बुलेंस को वहाँ गुजरात रेफर कर दिया था। वहाँ पर उन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई थी। उस मामले में यहाँ पर परिजनों में आक्रोश है और रिपोर्ट दे दी गई है। फिलहाल पुलिस मामले में जांच कर रही है। जी दीपक। अच्छा, मृतक कौन था, कहाँ का रहने वाला था ये मगन? जी बिल्कुल दीपक, मैं बता दूं कि ये जो मृतक था ये रेवदर थाना अंतर्गत जो दत्तानी है, वहां पर कजरिया गांव है, वहां पर ये निवासी है और ये मृतक वहां का बताया जा रहा है। उनके पीड़ितों में यहाँ पर भारी आक्रोश है और जिस तरह से इनके जो निजी जो ये एम्बुलेंस चालक है उनकी मनमानी इतनी है कि जहाँ पर जो गुजरात के जो डॉक्टर है इनकी मिली भगत से यहाँ पर ये लंबे समय से इनका ये काला कारोबार है पनपता हुआ नजर आ रहा है। पूर्व में भी यहाँ पर कई मामले हो चुके हैं। ये जो रेवदर में भी यहाँ पर एम्बुलेंस चालक अपनी मनमानी से वहां पर कई बार यहाँ पर घटना हो चुकी है। उसके बाद में अब यहाँ पर राजकीय अस्पताल के बाहर इन्होंने डेरा डाल रखा है और इनकी मनमानी दर बढ़ती हुई जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं दिखने को मिल रही है। अच्छा, चिकित्सा विभाग या जो परिवहन विभाग है वो कोई कार्रवाई नहीं करते कि मगन? क्योंकि एम्बुलेंस यदि ठीक है, एम्बुलेंस के बहाने चल रही है, कोई गाड़ियां दौड़ रही है, तो गुजरात नंबर की गाड़ी यदि यहाँ आकर इस तरीके से काम कर रही हैं तो उनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाता?
जी बिल्कुल, जिस तरह से लगातार हमने भी खबर के माध्यम से सदबर्दक लगातार यहाँ पर इन निजी एम्बुलेंस की जो लापरवाही यहाँ पर जो गरीब जनता के साथ में कहे या आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के साथ में लगातार इनकी जो दादागिरी देखने को मिल रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से और चाहे चिकित्सा विभाग की ओर से यहाँ पर किसी भी तरह की कोई अभी तक कोई उचित या ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिसके चलते इनके हौसले अभी भी निरंतर है। अभी जिस तरह से जानकारी मिल रही है कि तमाम जो एम्बुलेंस है जिन निजी, उन्होंने यहाँ पर नंबर प्लेट भी हटा दी है, और जिस तरह से हमने खबर प्रसारित की उसके बाद में इन्होंने नंबर प्लेट हटा दी है, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं दीपक इस मामले में मुख्य दर्शक बना हुआ। जी दीपक। अच्छा मगन, ये अकेले रेवदर की कहानी है या रेवदर के आसपास के इलाकों में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिलती है? जी दीपक, रेवदर में पूर्व में इन्हीं एम्बुलेंस जो चालक थे, जो निजी एम्बुलेंस चालक, उनके द्वारा भी यहाँ रेवदर में भी ये मामला हुआ था, लेकिन वहां पर प्रशासन की कार्रवाई के बाद में इन्होंने यहाँ पर अब राजकीय अस्पताल के बाद डेरा डाल रखा है। पूरे जिस तरह से मरीजों के साथ में ये खिलवाड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर आदिवासी भोले वाली जनता के साथ में। ठीक है, बहुत शुक्रिया मगन आपका। हमारे साथ में दिनेश खराड़ी जी जुड़ चुके हैं, सीएमएचओ सिरोही के। दिनेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, एक कुछ जानकारियां मिल रही है सिरोही जिले के अंदर कि जब मरीज अस्पताल जाता है या उसके परिजन किसी दुर्घटना की स्थिति में अस्पताल लेकर जाते हैं अपने मरीज को, तो ऐसे में जो प्राइवेट एम्बुलेंस चालक होते हैं जो कि गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात की एम्बुलेंस होती है, वो ना गुजरात की सीमा में ले जाते हैं, निजी अस्पतालों में ले जाते हैं, और वहां पर उनका अच्छा खासा मुनाफा कमाने के लिए एक मोटा बिल वसूलने की कोशिश की जाती है, और इस दौरान इलाज में कोताही भी होती है, इलाज में देरी भी होती है। सर बिल्कुल, जो हमारे हॉस्पिटल गुजरात सीमा के पास में पड़ते हैं, तो वो जो प्राइवेट वाले लोग हैं, तो ये लोग, उनकी कोशिश रहती है किस तरह से के पेशेंट को बेला फुसला के उधर ले जाएं। लेकिन इस बारे में हमने पहले भी एक किसी पे कार्रवाई करी थी, और इसमें भी मामला संज्ञान पे आने पे उस अटेंडेंट ने तो एफआईआर दर्ज करवाई। हमारे पीएमओ ने भी मेरे निर्देश पे उन्होंने भी थाने में रिपोर्ट दी है कि इस प्राइवेट एम्बुलेंस के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की जाए, और हॉस्पिटल के आसपास ये प्राइवेट वाले खड़े नहीं रहे, इसके लिए उन्होंने नगर परिषद को भी चिट्ठी लिखी है और थानेदार को भी, उनको भी, एसएचओ को भी चिट्ठी लिखी है। अच्छा सर, ये भी कुछ दिन पहले एक मामला सामने आया, कजारिया का सोमाराम गरासिया, उसने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी अपने भाई को लेकर कि सड़क हादसे में उसका भाई घायल हुआ था, और आकरा भट्टा उप जिला अस्पताल से उसको सिरोही रेफर किया गया था, लेकिन गुजरात की। इसी के लिए बात कर रहा हूँ। तो पीएमओ साहब ने वापिस थाने में रिपोर्ट दी है, जो प्राइवेट एम्बुलेंस जो इसको ले गया जबरदस्ती, उसके विरुद्ध कार्रवाई करें। तो वो जो परिवादी हैं वो लोग भी कर रहे हैं, और हमारी तरफ से भी कार्रवाई की जा रही है। ठीक है सर, मतलब उम्मीद करें सच बेधड़क के माध्यम से जनता की भविष्य में इस तरीके की जो निजी एम्बुलेंस चालक है जो कि अपने मुनाफे में या अपनी जेब भरने की कोशिश में जो हरकतों को अंजाम देते हैं, भविष्य में देखने को नहीं मिलेगी आपके नेतृत्व में। समय समय पे स्टेप उठाते हैं। हमारे कलेक्टर मैडम की अध्यक्षता में जो बैठक होती है, तो इस तरह के हमने सर्कुलर भी निकाले हैं, पाबंद भी किया है। जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल के आगे जो एम्बुलेंस है उनको भी, जैसे कि सिरोही है, शिवगंज है, वहां भी हमने उसको उस परिसर से दूर रखने के लिए वैसे निर्देश भी दिए हैं, दूर रह भी रही है, परिसर के अंदर में एम्बुलेंस नहीं आती है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम जानकारी आपने साझा की। तो दिनेश कराड़ी सीएमएचओ हैं सिरोही के, वो बता रहे हैं कि ये जब मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद में पीएमओ को निर्देश दिए कि वो इस पूरे मामले में शिकायत दें पुलिस को, और उसके बाद में पुलिस को शिकायत भी दी गई है। वो ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि समय समय पर ऐसी कोशिशें उन लोगों की तरफ से की भी जाती है। भीलवाड़ा के आसिन से खबर है, दिनदाड़े युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया। प्रतापपुरा में एक युवक पर फायरिंग हुई है। घटना की सूचना मिलने पर आसिन पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया है। स्थिति गंभीर होने पर जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया। संबंधित घटना को लेकर आसिन पुलिस जांच में जुटी है। तो प्रतापपुरा में एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। आसिन थाना इलाके का ये पूरा मामला है, और आसिन पुलिस जो है वो मामले की जांच में जुटी है। एक युवक पर फायर किया गया है और उसके बाद वो अस्पताल में भर्ती है। इस घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, लेकिन उसके बाद उसे आगे बेहतर इलाज के लिए जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा के लिए रेफर किया गया है। अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में आसिन पुलिस जुटी है। पुलिस पड़ताल कर रही है कि आखिर ये क्या मामला है, क्या कोई पुरानी रंजिश का मामला है, या आखिर ये पूरी विवाद की स्थिति क्यों बनी, क्यों इस युवक पर फायर किया गई। तमाम चीजें जिनको लेकर पुलिस की टीम अब तफ्तीश में जुटी है। तो
प्रतापपुरा में एक युवक पर फायरिंग हुई है और उसके बाद इसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन बेहतर इलाज के लिए इस युवक को जिला चिकित्सालय भीलवाड़ा रेफर किया गया है। तो भीलवाड़ा जिले के प्रतापपुरा में आसिन थाना इलाके में प्रतापपुरा है, यहां पर एक युवक पर फायरिंग का मामला सामने आया है। इस युवक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, यानी कि CHC ले जाया गया और उसके बाद में बेहतर इलाज के लिए उसे भीलवाड़ा जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। तो जो घायल व्यक्ति है, मरीज है, उसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। अस्पताल में ये भर्ती है, इसका इलाज चल रहा है। प्रतापपुरा में ये फायर इस युवक पर किया गया था। आसिन थाना इलाके का मामला, पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। पहले से CHC ले जाया गया था, लेकिन उसके बाद बेहतर इलाज के लिए उसे जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। टोंक के उरियारा की बोसरिया पंचायत के चारागाह में मिले युवक के शव के मामले में परिजनों और ग्रामीणों का धरना खत्म हो गया है। निर्दलीय चुनाव लड़ चुके नरेश मीणा घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने धरने पर बैठे लोगों और परिजनों से बातचीत की। मीडिया से बात करते हुए नरेश मीणा ने पुलिस पर विश्वास जताया और कहा कि उन्होंने पुलिस को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्हें उम्मीद है कि पुलिस इस मामले में जल्द ही मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लेगी। परिजनों, ग्रामीणों और पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत के बाद धरना समाप्त कर दिया गया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उनियारा अस्पताल भिजवा दिया है। इस दौरान पुलिस अधिकारी, थानाधिकारी मेजाब्ता समेत भारी भीड़ मौके पर मौजूद रही। जो मर्डर हुआ है, मैं अभी यहाँ आया हूँ और मैंने ग्रामीण बहुत आक्रोश में है, गुस्से में है। वो लोग नहीं चाह रहे कि जब तक वो लोग जो जिन्होंने इसको किया है, कर्तव्य को किया है, जिन्होंने मर्डर किया, जब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो, जब तक ये लोग लाश को उठाने नहीं देना चाह रहे थे। लेकिन मैंने इनको समझाया है कि पुलिस पर कुछ भरोसा करके कुछ दिन पुलिस को टाइम देना चाहिए और मेरी समझाइश पर ये लोग माने हैं। अभी हम लोग, क्योंकि बॉडी की बहुत बुरी स्थिति है, उसका पूरा सिर कुचला हुआ है, मैंने अभी कहा कि भाई पोस्टमार्टम के लिए आप इस बॉडी को जान। और फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए। नमस्कार।